तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ जिसका टॉपिक है बुर्ज खलीफा। जी हाँ दोस्तों, बुर्ज खलीफा दुबई की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इतनी ऊंची इमारत कब और कैसे बनी। जी हाँ दोस्तों, बात है 830 मीटर लंबी और 160 फ्लोर वाली इमारत की। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसकी शुरुआत कब हुई। बात है 6 जनवरी 2004 की, जब दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर एमआर ने बुर्ज खलीफा के डिजाइन की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के आर्किटेक्चर स्कीडमोर आइनिंग और महरिन को दी और इसी के जैसे आर्किटेक्ट इंडियन स्मिथ को बुर्ज खलीफा की डिजाइन बनाने का श्रेय दिया जाता है। जब बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के काम की जिम्मेदारी साउथ कोरिया की जानी मानी कंपनी सैमसंग को दिया, जो कि इससे भी बड़े प्रोजेक्ट ताइपेई 101 को भी बना चुकी है। और दोस्तों बताते चले, ताइपेई 101 बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों बताते चले, सैमसंग कॉर्पोरेशन को दिया हुआ ये काम इतना बड़ा था कि इसे बेल्जियम की बेसिस्ट और यूएई की अरबताज कंपनी के साथ पूरा किया गया। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब 2004 में बुर्ज खलीफा का बेस बनाया जा रहा था तब लोगों को ये पता भी नहीं था कि बुर्ज खलीफा का डिजाइन कैसा होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने के बाद भी इसके डिजाइन पर काम चल रहा था और काम शुरू होने के 3 साल बाद ही इसने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया। और दोस्तों बताते चले 2007 में सीएस टावर का बिल्डिंग विद द मोस्ट फ्लोर का रिकॉर्ड तोड़कर इसने अपने नाम कर लिया। और दोस्तों बताते चले, अमेरिका में स्थित सीएस टावर में कुल 110 फ्लोर है और इसकी ऊंचाई लगभग 527 मीटर है। और इसी साल यानी 2007 में ही इस इमारत ने 4 और रिकॉर्ड अपने नाम किए, जो रिकॉर्ड फॉर वर्टिकल कंक्रीट पंपिंग, वर्ल्ड टेलेस्ट बिल्डिंग टेलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर। और 7 अप्रैल 2008 को 629 मीटर की ऊंचाई के साथ बुर्ज खलीफा टॉयलेट मैन मेड स्ट्रक्चर बन गया। और 636 मीटर की ऊंचाई के बाद एमआर ने अनाउंसमेंट किया कि इसकी ऊंचाई को अब सेक्रेट रखा जाए। पहले तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई को ताइपेई 101 से बस कुछ ही मीटर ऊंचा रखा गया था, लेकिन इसका नींव इतना ताकतवर था कि इसकी ऊंचाई को 300 मीटर तक और बढ़ा दिया गया। और ऊंचाई के साथ ही इसकी कीमत में भी काफी इजाफा आया, जिससे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अबू धाबी के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद से भी हेल्प ली गई और उन्हीं के फाइनेंशियल मदद से ये काम आगे बढ़ सका। और दोस्तों बताते चले कि पहले इस टावर का नाम बुर्ज टावर था, लेकिन दोस्तों प्रेसिडेंट की मदद के बाद से जब इसको ओपन किया गया तो उनके सम्मान में बुर्ज टावर से नाम बदलकर बुर्ज खलीफा रख दिया गया। और अक्टूबर 2009 में इस इमारत के काम को पूरा करने के बाद 4 जनवरी 2010 को इसकी ओपनिंग की गई और इस मौके पर लोगों ने दुबई में पहली बार इस करिश्मे को देखा। और इस प्रोजेक्ट में कुल खर्च लगभग 1.5 बिलियन आके गए। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना भी है कि ये खर्च इससे ज्यादा भी हो सकता है। और दोस्तों बताते चले कि जब सन 2010 में बुर्ज खलीफा को आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने की घोषणा की गई और तब से लेके अब तक ये रिकॉर्ड इसी इमारत के नाम है। और दोस्तों 2012 तक की बिल्डिंग का लगभग 80% हिस्सा लोगों ने इस्तेमाल में ले लिया था। लेकिन दोस्तों हाल ही में आया आंधी तूफान ने पूरी दुनिया को हिला डाला, जिससे बुर्ज खलीफा को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुबई एक रेत से घिरा देश है। दुबई में जब आंधी भरा तूफान आया तो उस तूफान की रेत ने बुर्ज खलीफा को चारों तरफ से घेर लिया और जहाँ तक कि बुर्ज खलीफा दिखना भी बंद हो गई और बुर्ज खलीफा के ओनर को उसकी सफाई करवानी पड़ी। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुर्ज खलीफा को सैमसंग कॉर्पोरेशन ने बनाया था। बुर्ज खलीफा को बनाने की वजह एक ये भी है, जो मिरर ग्लास बुर्ज खलीफा में लगे हैं वो सैमसंग कंपनी ने अपने स्मार्टफोन जो कि आप सभी लोग यूज करते हैं वो इसी फोन की स्क्रीन ग्लासेस के बने हैं, जिससे सैमसंग कंपनी ने अपना एडवर्टाइज भी किया था।